हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू स्माइल इन गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में जिन लोगों ने अपने घर में तुलसी लगा रखी है वो ये सभी जानते हैं कि ज़्यादा सर्दी जब पड़ती है तो ज़्यादातर घरों में हमारी तुलसी या तो सूख जाती है या मर जाती है। तो ऐसे मौसम में हम अपनी तुलसी को कैसे बचाएं, आज यही मेरा वीडियो का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, हम सब के घर में तो तुलसी होती ही है क्योंकि तुलसी इतनी मेडिसिनल प्लांट है और बहुत ही इसका महत्व है हमारे जीवन में, तो हम सभी तुलसी तो ज़रूर लगाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे क्योंकि जिन लोगों ने तुलसी लगा रखी है और जिनके घरों में तुलसी सूख जाती है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी तुलसी सर्दी में बची रहे। ये प्लांट मैंने पहले लगाए थे, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। जो छोटे छोटे प्लांट सीड से उगाए थे वो सारे स्पॉट में लगाए थे और ये इतने बड़े हो चुके हैं। अब तो वैसे भी सर्दी है तो ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, तो कोई बात नहीं है। जब जैसे ही मानसून का समय आएगा तो ये फिर से अच्छे से ग्रो होने लगेंगे और काफ़ी बड़े हो जाएंगे। लेकिन टाइम पे जो सर्दी पड़ रही है तो हम लोगों को घरों में भी ज़रूरत पड़ती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं तो बच्चों के लिए भी तुलसी की लीव्स की ज़रूरत रहती है, तो हम इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इस वजह से भी हमारी तुलसी थोड़ी छोटी रह जाती है। कोई बात नहीं है, लेकिन हमें अपने घरों में लगानी तो है ही। हम अपने ये देखिए, ये मेरे पहले काफ़ी पुराना तुलसी का प्लांट है। ये मैंने सीड से तैयार किए थे, जो छोटे छोटे प्लांट्स निकल आए थे तो वो इसमें मैंने लगा दिए। मैंने कहा आगे चल के बड़े हो जाएंगे। ये एक ही प्लांट है जो इतना बड़ा हो गया है, लेकिन इस पर सीड्स आ गए हैं। तो आज हम हमारा वीडियो का टॉपिक भी यही है कि अपने प्लांट को कैसे बचाएं। सबसे पहले एक सीजर लें और अपने प्लांट पर जो भी जितने भी सीड्स हों उन सबको रिमूव करना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं क्योंकि जो भी ये सीड्स बनते हैं प्लांट की सारी एनर्जी लेते रहेंगे और जिससे क्या होगा, हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है, एनर्जी वेस्ट होती रहती है उसकी, और जो उसको लीव्स निकालने में या ज़्यादा बड़ा करने के लिए जो उसको एनर्जी चाहिए वो कम हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले हमें यही करना है, अपने प्लांट से सारे सीड्स हटाएंगे ताकि जो भी एनर्जी है हमारे प्लांट में को मिलती रहे और हमारा प्लांट हेल्दी रहे। तो ये सीड्स बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, लेकिन आपको जब भी सीड्स दिखाई दे ज़रूर रिमूव करते रहिए, क्योंकि ज़्यादा सीड्स बनेंगे, एनर्जी लेते रहेंगे तो आपका प्लांट अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएगा या उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो जितने भी मेरे प्लांट पर ये सीड्स हैं मैं ये सारे हटा दूंगी जितने भी दिखेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, आप जो भी सीजर ले रहे हैं या जो भी टूल ले रहे हैं उसको सैनिटाइज ज़रूर करें, क्योंकि तुलसी बहुत सेंसिटिव प्लांट है, बहुत जल्दी इसको बीमारी लग सकती है और ये सूख भी सकती है। तो इस वजह से वैसे तो तुलसी पे ज़्यादा कुछ बीमारी लगती नहीं, खुद ही मेडिसिनल है, लेकिन इसके लीव्स पर काले से छोटे छोटे माइट्स लगते हैं जो कि इसकी लीव्स को खा जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्लांट ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए यही करना चाहिए, जो भी आपके पास शावर है या कोई बॉटल में पानी आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ प्रेशर से पानी किसी भी चीज़ से आप पाई वगैरह से डाल सकते हैं, अच्छे से वॉश करिए। ज़्यादा तुलसी को पानी देना नहीं है क्योंकि सर्दी का समय है तो तुलसी की जड़ों में पानी रुकेगा, तुलसी खराब हो सकती है। तो सबसे पहला काम है, हम अपनी प्लांट पर जितनी भी ये सीड्स बने हुए हैं उनको निकालेंगे। और दूसरी, ये देखिए मैंने बोला था ना, जिस तरह से मेरी इस पे तो नहीं है, लीव्स के ऊपर कोई भी माइट्स नहीं है, लेकिन जो दूसरा वाला प्लांट है उसमें थोड़ी सी माइट्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़े थोड़े लगने लगे हैं क्योंकि प्लांट छोटा है, इस पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है। लीव्स थोड़ी सी छोटी है क्योंकि सर्दी है तो अच्छे से सरवाइव नहीं कर पा रही, सीड्स ज़्यादा बन गए थे तो जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ कम हो गई थी। इस पर देखो, इस पर थोड़े थोड़े माइट्स लगे हुए हैं, जो कि मुझे यही करना है, ये लीव्स हटा देनी है और अच्छे से इसको वॉश करना है और इसको प्रॉपर धूप में रखना है, क्योंकि तुलसी को सबसे ज़्यादा ठंड लगती है। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, आपने अगर तुलसी लगा रखी है तो कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप ज़रूरी है, तभी आपके घर में तुलसी अच्छे से रहेगी, वरना सूख जाएगी। तो जितने भी सीड्स हैं उनको हटा देंगे,
जिन लीव्स पर माइट्स लगे हैं उनको भी रिमूव कर देंगे। उसके बाद ध्यान रखना है, हम अपने पॉट की हफ्ते में या 10 दिन में गुड़ाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि मिट्टी जब सख्त हो जाती है और उसमें कहीं हवा या कोई भी एयर क्रॉस होने के लिए जगह नहीं बचती है तो प्लांट को मुश्किल होने लगती है, क्योंकि उसके रूट्स के लिए भी एयर बहुत ज़रूरी है और सनलाइट भी ज़रूरी है। तो हम जब गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी ढीली हो जाती है और प्लांट को अच्छे से सनलाइट रूट्स तक पहुंचने लगती है या कुछ एरिया तक पहुंचने लगती है और एयर भी जाने लगती है, जिससे प्लांट ज़्यादा अच्छे से हेल्दी रहता है और ग्रो करने लगता है। तो सबसे पहला काम है गुड़ाई करेंगे, सारी सीड्स हटाएंगे और पानी का विशेष ध्यान रखना है। अब सर्दी आने वाली है, हम सभी पूजा करते हैं तो भर भर के लोटा पानी चढ़ाते हैं, वो हमें नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो भी हमारा प्लांट खराब हो जाएगा। मेन कारण आपका यही रहता है, हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारे प्लांट को कितना पानी की रिक्वायरमेंट है। हम हद से ज़्यादा पानी देते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। उसको वैसे भी सर्दी ज़्यादा लगती है और फिर हम भर भर के पानी देंगे तो उसके मिट्टी में पानी जमा हो जाता है और रूट्स उसके गलने लग जाती है। ये देखिए, मैं मुश्किल से थोड़ा सा पानी देती हूँ। कई सारे वैसी जगह लगा रखा है मैंने, तो कभी एक पॉट में हम पानी देते हैं, कभी दूसरे में देते हैं। सारे पॉटों में भर भर के पानी नहीं देना है। अगर आपको लगता है कि हमें देना ही देना है, आपके पास एक जगह ही तुलसी लगी हुई है, तो आप छोटा सा कोई बर्तन आप ले लीजिए, कड़वी हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम अपने प्लांट में लगा सकते हैं। आप अपने प्लांट में पानी कम से कम ही दें और ऐसी जगह रखें जहाँ कम से कम आपके प्लांट को 6 से 8 घंटे की प्रॉपर धूप लगे, क्योंकि आपके प्लांट को जितनी अच्छी धूप लगेगी उतना ही प्लांट अच्छे से सरवाइव करेगा और हेल्दी रहेगा। और विशेष ध्यान ये रखना है, रात को तुलसी को आप खुले में नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा। ये देखिए, ये भी मेरा प्लांट है। मैंने इसीलिए छोटे से पॉट में लगा रखा है, क्योंकि इसको जब ज़्यादा ठंड होगी तो ऐसी जगह प्लेस कर सकूं जहां इस पे डायरेक्ट सर्दी ना पड़े या पाला, रात को जो ओस या पाला पड़ता है वो हमारे प्लांट पे ना पड़े। तो या तो अगर बड़ा प्लांट है, आप उठा नहीं सकते हैं, तो उसको किसी पॉलीथीन से इस तरह से कवर कर दें कि उस पर ओस या पाला ना पड़े। और अगर छोटा प्लांट है तो आप कहीं भी उठाकर इसको रख सकते हैं। और अब बात करते हैं अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र की। सो फ्रेंड्स, बहुत से लोग काउडन या वर्मी कंपोस्ट अपने प्लांट को देते हैं, लेकिन मैंने तो खैर नहीं दिया है, क्योंकि तुलसी ऐसा प्लांट है जिसको हम डेली यूज़ में इसकी लीव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, लेकिन हम चाय की पत्ती का जो सुखा कर रख लेते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आप समझ ही गए होंगे कि किस सर्दी में थोड़ी सी केयर करेंगे तो आपका प्लांट आपके गार्डन में हमेशा के लिए बना रहेगा। प्लांट खराब नहीं होगा, ना ही मरेगा, अच्छे से चलता रहेगा, लेकिन थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।